बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। आज जो वीडियो है गाइस, आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद स्पेशल वीडियो रहेगा। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पिछले कुछ सालों में मैथ्स के सेक्शंस जो आते हैं, दो सेक्शंस आते हैं, आपको पता है, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू। उनमें ऐसे कौन से क्वेश्चन के टाइप्स हैं जो नॉर्मली रिपीट हो जाते हैं, राइट? तो 6 सालों का अगर अपन क्वेश्चन बैंक देखें तो हमें एक पैटर्न पता चलता है, यार ये टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो उनको अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, राइट, सॉलिड प्रिपेयर कर लें, और हो सकता है कि अगले साल 2025 में उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको उसकी अप्रोच पता हो, एंड यू विल बी डैम श्योर कि यार ये तो क्वेश्चन आंसर मैं निकाल ही लूंगा कम टाइम के अंदर, राइट? तो ये छोटी सी वीडियो आपके बेहद काम की आएगी, एंड आई विल इंश्योर कि जो मैं क्वेश्चन टाइप आपसे शेयर करूंगा टॉपिक वाइज, उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूं, राइट? आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें। बट रियली वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट दिस पीडीएफ, राइट? सो आप अगर लिखते हैं चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ, आई वांट पीडीएफ लिखते हैं, तो आई इंश्योर कि यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाए विद आंसर की, कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, एंड टॉपिक वाइज देखते हैं यार कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, आए हैं। नॉट एवरी ईयर, बट या लास्ट 6 इयर्स में कभी 2 बार, कभी 3 बार इस टाइप की क्वेश्चन आए, एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ यार ये तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं guys. So this is Anil Sable presenting this question type in QA that repeats in IPMAT Indore. Topics जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, वो है पहला डिलिबिलिटी टेस्ट, नंबर सिस्टम से है ये। काउंटिंग ऑफ मल्टीपल्स, ये भी नंबर सिस्टम से। फैक्टर थ्योरी, ये भी नंबर सिस्टम से। काफी इंपॉर्टेंट है तीनों टॉपिक नंबर सिस्टम में गाइस, है ना? इसको नोट कर लीजिएगा। एंड फोर्थ इज इक्वेशन और इनिक्वालिटी, राइट, दैट इन्वॉल्व्स मॉडुलस। कई बार आपको बताया हुआ है कि यार ये मॉडुलस जो फंक्शन है ना, मॉडुलस के ऊपर जो इक्वेशंस आती हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप करिएगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन टाइप रिपीट हुए हैं। लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सीजी, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके ऊपर क्वेश्चन देखे गए हैं। ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स, पीएनसी की तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, बट ये नोटिस किया गया कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस पीएनसी में पूछे गए, तो विल सी दैट आल्सो वन बाय वन। ओके, आप नोट कीजिएगा। अगर आप बाद में इसको देख रहे हैं तो इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डिलिबिलिटी टेस्ट नंबर सिस्टम की वो ईयर्स आप यहाँ देख ही पा रहे हो, राइट? ईयर 2019, ईयर 2022, 23। सो लास्ट नो कपल ऑफ ईयर्स में, 5-6 सालों में इनफैक्ट 3 बार आप इस टाइप की क्वेश्चन देख सकते हो। तो डिलिबिलिटी टेस्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन एक बार आप नोट कीजिएगा, एंड हुआ तो आप सॉल्व भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या टेलीग्राम पे हमारे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आप जा सकते हो, और यू कैन गेट ऑल दीज क्वेश्चंस विद आंसर की। आप आंसर्स चेक कर सकते हो, ठीक है? सो एक बार समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। आई एम रीडिंग इट फॉर यू। प्लेसिंग विच आर द फॉलोइंग टू रेट्स at the right end of 4530 makes the resultant 6-digit number divisible by 6, 7 and 9। तीनों से ही वो नंबर डिविजिबल हो जाए। जो बनाओगे 4530 के बाद क्या ऐड करोगे, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? हम लोग इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं समझने की यार क्या लग रहा है इसमें, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि यार ये ऐसे क्वेश्चन तो पक्के करके आने हैं हमको, राइट? और ये वीडियो आपको बता भी रहा है कि किस टाइप क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप चेक कीजिएगा। इजी है मेरे ख्याल से। तो उसने बोल दिया 4530, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएं, कौन से दो नंबर लगाएं? ऑप्शन में आपको दिया 96, 78, 42, 54। यहाँ पे हम क्या रखें सो दैट ये जो नंबर बनेगा 6 डिजिट का, ये 6 से, 7 से और 9 से सबसे डिविजिबल हो पाए। तो 679 कोई बहुत बड़े नंबर तो है नहीं, डिवाइड करके चेक कर ही सकते हैं हम इसको, राइट? सो आई विल प्रेफर गो विद द ऑप्शंस। ठीक है, गो विद द ऑप्शंस इन दिस सिनेरियो, इट विल बी इजी फॉर यू टू चेक विच ऑप्शन इज राइट, है ना? सो ये आप कर लोगे। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2022 में पूछा गया था। इफ द 5 डिजिट नंबर ए बी सी डी ए, अगर ये जो आपका 5 डिजिट नंबर है ए बी सी डी ई, अगर वो डिविजिबल है 6 से, दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, ये वाला ए बी सी डी ई। ओके, दैट मीन्स इवन नंबर तो हो गई, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो इवन तो हो गई, है ना? देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट नेसेसरली डिविजिबल बाय 6? अब जो ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं होगा? तो एक लॉजिक आपको लगाना है यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3। ये आपको ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है। और 23 में भी कुछ यूनिट डेट के ऊपर पूछा गया था, डेट कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो देख लेते हैं। Let p be the positive integer such that unit rate of
p की पावर 3 is 4, what is the possible unit root of p plus 3 whole power 3? तो यहाँ पे भी आपको वही चेक करना है कि यार p एक पॉजिटिव इंटीजर सच दैट यूनिट रूट ऑफ p की पावर 3 is 4। तो आप सोच सकते हो p की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसकी पावर 4 हो, तो आपको p मिल जाएगा, राइट। और p प्लस 3 करोगे और उसकी पावर 3 निकालो तो उसका यूनिट प्लेस आ ही जाएगा। केसेस अगर हैं तो आपको केसेस देखने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली इट इज बेस्ड ऑन द यूनिट रेट कॉन्सेप्ट। ओके, आगे चलते हैं। काउंट ऑफ मल्टीपल्स नंबर सिस्टम का ये बड़ा आप फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हो, देख सकते हो 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है एक बार समझते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू सिलेक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n which is less than 1000 से छोटा होना चाहिए, such that it is either a multiple of 4 or a multiple of 6 or an odd multiple of 9। The number of such numbers is, शॉर्ट आंसर सेक्शन में देखिए ऑप्शन नहीं है, मतलब शॉर्ट आंसर सेक्शन का, राइट। तो आपको ये बताना है कि 1000 से छोटे, 1000 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। क्या लिखा हुआ है? 4 और 4 और 6 से डिविजिबल हो, और एन ऑड मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको, क्योंकि 4 और 6 के अगर मल्टीपल होंगे तो 9 के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स बोल दिया उसने, राइट। सो 9 के ऑड मल्टीपल्स और 4 और 6 के मल्टीपल्स लोगे तो इवन ही आने वाले हैं, राइट। तो इनका कोई दोनों की वर्ल्ड्स अलग रहेंगे, राइट, दे विल हैव डिफरेंट वर्ल्ड्स। हमें क्या करना है, 1000 से छोटे मल्टीपल ऑफ 4 और 6 हमें निकाल लेना है। ठीक है, ये अब और पूछा हुआ से निकालना है, और मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9 कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई इंटरसेक्शन आपस में होगा नहीं। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 9 के लिए आपको 9 के सारे मल्टीपल निकाल लेना है, राइट। और उसको देखना पड़ेगा वो इवन काउंट आ रहा है कि ऑड काउंट आ रहा है। इवन काउंट आएगा तो हाफ कर दोगे, और अगर ऑड काउंट आएगा, 9 के टोटल मल्टीपल्स का काउंट अगर ऑड आएगा, तो यू टू सी हियर विच आर मोर इन नंबर्स, ऑड मल्टीपल ज्यादा है, इवन मल्टीपल्स 9 के ज्यादा है। टोटल काउंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इवन आ गया तो सीधे आधा करके बोल सकते हो आप। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 4 और 6 निकालना है, बट बी केयरफुल, लेस देन 1000 बोला है, 1000 इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो उसको आपको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एम ऑफ 4 और 6 बोला तो M4 प्लस M6 माइनस M12 करोगे, 12 इज द एलसीएम ऑफ 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे वो लगा के इनको ऐड करोगे, विल गेट द आंसर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं काउंटिंग ऑफ मल्टीपल के, वही लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप 22 का देखिएगा। द नंबर ऑफ 48 इंटीजर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1000 एंड डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3, है ना। 4 डिजिट के नंबर जो 1000 से बड़े हो। अब 1000 से बड़े 48 नंबर्स कहाँ तक जाओगे? 10,000 से जस्ट पहले तक जाओगे, वही होंगे 48 नंबर्स। तो उसने बोला कि वो 48 नंबर्स काउंट करके बताओ जो 2 and 3, अब यहाँ पे एंड आ गया, 2 and 3 दोनों से मतलब इनके एलसीएम से, मतलब मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 3 कितना होगा? 6 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 6 आपको पूछा गया है, बट आगे बोला है कि भाई नॉट बाय 5, 5 से नहीं होना चाहिए। 2 and 3 मतलब 6 से होना चाहिए, बट 5 से नहीं होना चाहिए। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो 30 के मल्टीपल्स आपको निकाल के माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको M6 निकालना है, मल्टीपल ऑफ 6। 48 नंबर्स कितने होंगे जो मल्टीपल ऑफ 6 होंगे, माइनस मल्टीपल ऑफ 30, 48 नंबर्स। अब इसको आप एपी से कर लीजिए तो भी आ जाएगा, काउंटिंग करना है, सबट्रैक्ट करना है, विल गेट द आंसर। काइंड ऑफ देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। एंड लास्ट देखते हैं 23 में जो पूछा गया था, इफ अ 38 नंबर इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल नीदर बाय 3 नॉर बाय 4। अब यहाँ पे जैसे इस यहाँ पे और आया था, यहाँ पे नीदर आ गया, है ना, और यहाँ पे 3 नंबर्स पूछा गया। ठीक है, अब 3 नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से स्टार्ट होते हैं, 999 तक जाते हैं। तो इस रेंज के अंदर आपको वो नंबर्स काउंट करने हैं जो नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4 है। अब नीदर पूछा है तो क्या निकाल लोगे? ईदर निकाल लोगे। ईदर अपन ने यहाँ पे देखा ही है ना, सेट थ्योरी वाला जो फॉर्मूला होता है, मल्टीपल ऑफ 3 और 4 निकाल लो ईदर, वही M3 प्लस M4 माइनस M ऑफ 12, 12 इज द एलसीएम ऑफ 3 4। आपने ईदर निकाल लिया, टोटल जितने भी नंबर्स होंगे उसमें से ईदर वाले केसेस माइनस कर दोगे तो नीदर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यार, ये एक पैटर्न है जो कि सिमिलर है, और ये तो हम अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप। थर्ड पे चलते हैं, फैक्टर थ्योरी। आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस हैं फैक्टर थ्योरी के ऊपर, और ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया। 2020 में देख सकते हो, 21 में, 22 में, 23 में, ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया। ओ माय गॉड, सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना मत। बिकॉज आप अभी तो खैर दिसंबर ही आ गया, तो आप लोगों ने तो कहीं तैयारी, काफी बच्चों ने तो स्टार्ट कर दी होगी, ये वाला टॉपिक तो कर ही लिया होगा। फैक्टर थ्योरी में हम लोग काउंट ऑफ फैक्टर्स देखते हैं,
कि यार किसी नंबर के टोटल फैक्टर्स का काउंट क्या होगा। फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं कि यार इवन फैक्टर्स का काउंट कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स का काउंट कैसे निकालेंगे, या फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब हो वो फैक्टर्स का काउंट कैसे निकालेंगे। एक और केस आता है कि फैक्टर्स जो किसी नंबर के मल्टीपल भी हों, ऐसे फैक्टर्स किसी और नंबर के मल्टीपल भी हों। ठीक है, तो वो टाइप भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। और ये जो भी हम फैक्टर थ्योरी में पढ़ते हैं सब का सब ऑलमोस्ट कुछ हल्के फुल्के वेरिएशन के साथ सब कुछ पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो फैक्टर थ्री आपकी सॉलिड है, ये सारे ही क्वेश्चन आप बना लोगे, है ना। आई रिपीट, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग शेयर करेंगे आंसर की और पूरा क्वेश्चन। आप जस्ट लिख दीजिएगा इफ यू रिक्वायर पीडीएफ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स रिक्वायर करेंगे, सो विल फील द नेसेसिटी, सो विल डेफिनेटली अपलोड इट। ओके, तो एक बार रीड कर रहा हूँ आपके लिए। 2020 में क्वेश्चन क्या था समझिएगा, प्रोबेबिलिटी। अब वो क्वेश्चन आपको लग जरूर रहा है कि प्रोबेबिलिटी का है, बट अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो काउंट ऊपर करना है, नीचे करना है, रेशियो ले लेना है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वैसे तो है और नहीं भी है, बेसिकली नंबर्स के क्वेश्चन देखा जाए, नंबर्स का अगर ये आपको नहीं पता हो कैसे निकालना, तो कैसे आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, है ना। बेसिकली नंबर्स के क्वेश्चन कैटेगराइज कर रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन फैक्टर ऑफ 10 रेज़ टू पावर 19 इज द मल्टीपल ऑफ 10 रेज़ टू पावर 15। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स, इस नंबर के ऐसे फैक्टर्स जो इसके मल्टीपल हो, वो आपका फेवरेबल केस हो गया। और इसके सारे फैक्टर्स जो होंगे वो इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स होगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करते हो आपको आइडिया होना चाहिए। हम लोग 10 की पावर 15 इसमें से सीव आउट कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, जो नंबर का पोर्शन बच जाता है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करते हैं, वो हमारा फैक्टर का काउंट आ जाता है, जो 10 की पावर 15 का मल्टीपल भी होंगे वो ऊपर लिख देते हैं हम, और नीचे we can find total number of factors using the general formula of p plus 1 q plus 1 r plus 1, where p q r are the exponents of the prime factors of a given number. ठीक है, this was asked in 2020, we're not solving it, we'll get the answer key in the pdf, आप इसको सॉल्व जरूर करें। राइट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 21 का क्या है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दिस। अब बोले नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दिस, है ना। तो एक ऐसे नंबर्स पूछा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड दिस। तो इस एक्सप्रेशन को जो डिवाइड करेगा वो क्या होगा, फैक्टर्स ही होगा, है ना। आगे क्या लिखा, एंड आर नॉट डिविजिबल बाय 45, जो 45 से डिविजिबल ना हो। तो लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखो, थोड़ा चेंज करोगे, तो पूछा क्या है, इस एक्सप्रेशन का, इस नंबर का टोटल फैक्टर्स जो 45 के मल्टीपल्स ना हो। जैसे यहाँ पे पूछा गया था 10 की पावर 19 के वो फैक्टर्स जो 10 की पावर 15 के मल्टीपल्स ना हो। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन अगले साल वैसे ही पूछा गया, 1890 इंटू 130 इंटू 170, ऑब्वियसली यू नीड टू कन्वर्ट इनटू फैक्टराइज फॉर्म, और इसके बाद ही अपना नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे आप देखोगे तो चीज वही है, इसके फैक्टर्स बताओ कितने होंगे जो 45 के मल्टीपल्स ना हो। तो बस आपकी जो डेटा है वो चेंज हुआ है, बट चीजें तो वही है, पूछा तो वही है उसने। आगे और देखते हैं, 2022 में क्या पूछ रहा है। If one of the factors of the number 3 raised to power 7, 2 raised to power 8 into 17 power 3, right, is randomly chosen, इसके फैक्टर्स कितने होंगे टोटल, वो तो आप निकाल सकते हो p plus 1 q plus 1 वाले फॉर्मूले से, राइट। उनमें से कैसे, उनमें से फैक्टर्स कितने होंगे, देन प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैक्टर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, उन सारे फैक्टर्स में से कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उसका भी फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो उससे आप फेवरेबल केस निकाल सकते हो, ऑल पॉसिबल केसेस विल बी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन नंबर। तो ये भी काइंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का हो गया, है ना। ये भी आप पढ़ते ही हो जब आप फैक्टर थ्री पढ़ते हो, तो उसका काउंट पूछा गया था। 23 में देखें, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली, सब प्रोबेबिलिटी चल रहा है, राइट, बताइए। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है, जबकि प्रोबेबिलिटी का ऐसा हार्डकोर क्वेश्चन नहीं है वो। ठीक है, 23 में प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस, डिवाइजर मतलब वही फैक्टर, इसका ऐसा फैक्टर बताइए कितने होंगे, इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 10 रेज़ टू पावर 2001। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, है ना, वैल्यूज ही चेंज हुई है, रिपीट हुआ एक तरह से, वैल्यू चेंज करके सिमिलर क्वेश्चन हो गए। और अभी इस साल क्या आया था वो देखते हैं 24 में। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800, 1800 के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे विच आर मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे क्या बोला था, विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 45, और यहाँ पे क्या बोला, विच आर मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 6 हम लोग निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चन, ये देख लो आप, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं हो गया एक तरह से देखा जाए। ठीक है, ये हो गया, सब कुछ एक जैसा हो गया। यहाँ पे बस उसने बोला है, यहाँ पे नॉट मल्टीपल ऑफ 45 बोला है,
तो हम मल्टीपल ऑफ 45 निकाल के टोटल फैक्टर्स में माइनस कर देंगे, नॉट मल्टीपल आ जाएंगे, राइट। सो आप देख सकते हो कितना सिमिलर पैटर्न है गाइस, राइट। सो 24 का ही क्वेश्चन है ये, देख सकते हो इजी था। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, इक्वेशंस इनइक्वालिटीज मॉडुलस इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आपको अगर है ना, यूल फाइंड द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस देखेंगे। देखिएगा, एरिया एनक्लोज बाय द कर्व 2 mod x plus 3 mod y इक्वल टू 6, राइट। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, राइट। सो यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यकीन नहीं होगा आपको, बट इसको चेक करो, है ना, इसको चेक करो, और फिर 2022, राइट, इसको चेक करो, ठीक है। यहाँ पे भी एरिया एनक्लोज पूछा है, यहाँ भी एरिया एनक्लोज पूछा हुआ है कि नहीं। बस यहाँ पे इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 है। इसका अगर जब आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बोलिया, एनक्लोज बोला हुआ है, इक्वल टू 6, तो कुछ ऐसा बन जाता है रफ में अगर हम बनाए, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं अगर हम, कौन सा फॉर्म में, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, राइट, तो 3 हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ वाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1, ठीक है। तो इंटरसेप्ट हमें दिख जाते हैं, +3 - 3, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गए। यहाँ पे +3, 1 2 3, नेगेटिव साइड पे यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सो कुछ ऐसा हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपका 0, 2 है, 0, -2, दिस इज 3, 0, एंड दिस इज 0, -3, आई एम सॉरी, -3, 0, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं। अगर इक्वल टू 6 है, इसका मतलब है कि ये जो लाइंस बनाई हुई है, राइट, इक्वल टू 6 में सिर्फ लाइंस को माना जाएगा कि ये ग्राफ है। और यहाँ पे क्या हो गया, एरिया इनक्लोज्ड, तो ये जो लेस देन इक्वल टू बोला है, तो इसके अंदर का जो भी एरिया है, राइट, दैट वुड बी कंसिडर्ड। बट चीज तो एक ही है, आपको निकालना तो एरिया ही है, और एरिया निकाल सकते हो बिकॉज सिमेट्रिक है ना। तो आप इसको बोल सकते हो, एक ट्राइंगल निकाल लो, हाफ 2 3 6, उसका हाफ 3 हो जाएगा, 3 ऐसे आइडेंटिकल या कॉन्ग्रुएंट कितने हो जाएंगे आपके, 4 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 4 12, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर 12 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। और देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन और कहाँ पूछे हैं उसने। तो ये तो आपको बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, 19 का और 22 का, ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, ठीक है, ये वाला। और कौन सी एक वैरायटी होती है मॉडल्स की जो रिपीटेटिव है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, आप यहाँ चेक करो, दिस वन, राइट, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 - x प्लस मॉड ऑफ 2 + x प्लस मॉड ऑफ 5 - x इक्वल्स टू डैश लिखा है, शॉर्ट आंसर में आया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ लिया आपने, आगे देखते हैं। गिवन दैट अगेन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x प्लस ट्वाइस ऑफ mod x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 4 प्लस mod of x - 2 प्लस ट्वाइस ऑफ x - 10, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। द अगेन यहाँ पे भी उसने मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, राइट, ऑफ एफ एक्स। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उसने ट्रिक खेला हुआ है, यहाँ पे कोई उसने वैल्यू नहीं दिया है सच, राइट। इस क्वेश्चन में a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, राइट, बड़ा कौन है उसने बता दिया, ग्रेटर देन c। द मिनिमम वैल्यू यहाँ भी पूछ रहा है ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे कोई x माइनस वैल्यू नहीं दी, ए बी सी बोल दिया उसने, और ए बी से बड़ा बी सी से बड़ा इतना दिया। तो यहाँ पे उसने वैल्यू दी थी, यहाँ पे ए बी सी कर दिया। तो पूछा अल्टीमेटली वही, मीनिंग उसका वही है, राइट। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सी, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप मॉडल्स पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि यार ये क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट से क्रैक किए जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या, जैसे x-2 है, x-1 है, x-4 है, इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमें x की वैल्यूज मिल जाती हैं डिफरेंट, राइट, उन सबको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, राइट। वी पुट इट देम इन द नंबर लाइन, x एक्स एक्सिस के ऊपर उनको मार्क कर देते हैं, और इन्हीं किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, राइट, पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। तो हम जैसे एग्जांपल ले, यहाँ पे 3 - x है तो x 3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा x, और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो हम फंक्शन की वैल्यू इन क्रिटिकल पॉइंट्स में निकालते हैं। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है तो 3 फंक्शन की वैल्यूज आएंगी करस्पॉन्डिंगली, उनमें से जो छोटा होता है वही मिनिमम वैल्यू होता है फंक्शन का। तो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू डू इट। उसकी रीजनिंग की हम लोग फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द वे, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये क्वेश्चंस, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट
विजिबल है काफी, है ना? 20, 21, 22 आप चेक कर सकते हो, एक बार समझते हैं। 2020 में क्या आया था देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एम -540 -54। अब आगे का पढ़ना नहीं पढ़ना बात की बात है, बट सोचो, अ, अगर वो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी जो -5 4 से पास कर रही है, तो क्या करना चाहिए हमको? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें ऑप्शन लेने चाहिए, चेक करना चाहिए कि -5 4 वो किस ऑप्शन को, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल सी बात। तो -5 4, x -5 और y 4, आपको इनमें रख के देख लेना चाहिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा आपको मिल रहा है, जो कि मिल रहा है एक्चुअली, आप देखोगे एक ही लाइन है जो सेटिस्फाई कर रही है, राइट, तो फिर वही आंसर सही होने वाला है। ठीक है। अदरवाइज दो ऑप्शन अगर टैली कर जाते हैं या दो ऑप्शन मैच करें, सेटिस्फाई करें, देन यू डू go and check the second condition such that position of it between the axis is divided by the point m into 2 = ½ जहां पे सेक्शन फॉर्म लगा के आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो देर आर वेज, सर्टेन वेज, बट मैं बोल रहा हूँ कि यार लाइन पासिंग थ्रू -5 4, इससे कैंडी चीज क्या होगी? सीधे उठाओ, रख के देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो -5 4, जैसे यहाँ पे ही आप रख के देखते हो, जैसे यहाँ पे y is 4, राइट, सो 4 40 हो जाएगा, राइट। -8 -5, ये भी कितना हो जाएगा? 8 × -5 40, माइनस माइनस प्लस 40, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है ना? यही सेटिस्फाई कर गया। और बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, चेक कर सकते हो। तो 8y, y is what, y 8 4 = 32 हो जाएगा, ठीक है, और ये -50 हो जाएगा, ये नहीं कर रहे। 10y is again 40, राइट, और -40 जीरो हो रहा है यहाँ पे, 80 ये भी नहीं कर रहा है। 8y 8 4 = 32, माइनस माइनस 50 हो जाएगा, ये भी नहीं कर रहा है ना? तो लकीली दिस इज द आंसर। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि यार लाइन की क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो -5 4 से पास करे, उसको सेटिस्फाई तो कराओ, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? तो ये 20 में क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद देखते हैं 21 में क्या पूछा गया था। Okay, let's see. The x-intercept of the line that passes through the intersection of the line this and this. Lines क्या दी हुई है? X plus 2y equals to 4 and 2x plus 3y equal to 6 and is perpendicular to the line 3x minus y equal to 2. इसके perpendicular भी है, ठीक है, इसके perpendicular भी है। तो यहाँ पे उसने क्या प्ले किया है, उसने डायरेक्टली आपसे इक्वेशन पूछी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली इक्वेशन नहीं पूछी जो इससे इंटरसेक्शन से पास कर रही है, थोड़ा सा उसने प्ले किया है। उसने पूछा उस स्ट्रेट लाइन की एक्स इंटरसेप्ट बताओ, व्हाट विल बी एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। भाई, अगर मुझे शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो आई विल बी आस्किंग फॉर अ वैल्यू, राइट, आई विल बी आस्किंग फॉर अ वैल्यू, पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आई कैन नॉट आस्क व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे पूछा था इक्वेशन बताओ, तो एमसीक्यू में इक्वेशन पूछ सकता हूँ, बट एमसीक्यू में इक्वेशन पूछना है तो ऑप्शन देने पड़ेंगे। शॉर्ट आंसर में अगर मुझे ऐसा कुछ पूछना है तो आई विल आस्क यार कुछ पैरामीटर बताओ उस स्ट्रेट लाइन का क्या होगा। यहाँ पूछ रहे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हो, बिकॉज इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि यार ये चेंज होते हैं, राइट, इंटरचेंज होते हैं, स्विच होते हैं, और ये साइन चेंज होता है, तो ये हो जाता है x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी कुछ लाइन होगी परपेंडिकुलर की, ठीक है ना? इसको निकाल सकते हो। और ये कहाँ से पास कर रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इसके और इसके इंटरसेक्शन से। तो दोनों लाइंस को जब सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, वहां से हमारी ये वाली लाइन पास कर रही है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पे रख दोगे एक्स और वाई को, तो के की वैल्यू आ जाएगी, के आ जाएगा तो इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज आस्क्ड इन 2021। 22 में देखते हैं क्या पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 22 का भी। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग लाइंस दिस दिस एंड दिस, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कॉन्करेंट। अब बच्चे लोग को ये तो पता होना ही चाहिए कि कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्करेंट मतलब लाइंस जो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। लाइन 1, लेट्स से लाइन 2 एंड लाइन 3, सब के सब एक पॉइंट से पास कर रही है, उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो अगर आप किसी भी, यहाँ जैसे कि अननोन है, तो इनका और इनको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स वाई की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब उस पॉइंट से ये लाइन भी पास कर रही है, तो उस कोऑर्डिनेट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर रख दोगे एक्स वाई की जगह, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो इट्स जस्ट सेटिस्फाइंग दैट एंड गेट द अननोन वैल्यूज। तो ये देख सकते हो सिमिलर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक अपनी टॉपिक देखते हैं, पीएनसी गाइस, एनसी 21 21 22। ओके, सो व्हाट आर द क्वेश्चंस आप देखिएगा। ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स इन पीएनसी,
कॉम्बिनेशन मोस्टली लगा हुआ है अगर ध्यान से देखो तो। देयर आर 5 parallines on the plane. On the same plane, there are n other lines which are perpendicular to the 5 parallines. If the number of distinct rectangles formed by these lines is 360, what is the value of n? 5 parallines हैं उसी प्लेन पे, दूसरी n और परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। 5 पैरेललाइंस ऐसी, 5 ऐसी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो रेक्टेंगल्स बनेंगे बहुत सारे, उनका काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने पूछा n कितना होगा, ठीक है। सो n इज आस्क्ड, सो इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन आपको पता है, 5 पैरेललाइंस है, उसमें से आपने 2 सेलेक्ट कर ली, है ना। उसका कॉम्बिनेशन आप बनाओगे NC2 के साथ, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच इज 360, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना था, इसको आप सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी आंसर। इजी क्वेश्चन। देयर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो 2021 में ही पूछा गया था, उसी साल 2 क्वेश्चन आ गए थे, देखते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ विच, एक था शॉर्ट आंसर में और एक था एमसीक्यू में, सेम ईयर 21। देयर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में, एंड नो 3 अमंग द रिमेनिंग आर कोलिनियर, इनके अलावा, इन 5 पॉइंट्स के अलावा कोई कोलिनियर नहीं है। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी formed out of these 10 points will be। तो ये तो 10th 12th 11th क्लास में जब पहली बार आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, टिपिकल क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया रहता है ना। सो आपको अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 10C2 में वे में आप सिलेक्ट कर लेते हो, उसमें से जो 5 कोलिनियर है आप माइनस कर देते हो, राइट, और इसमें आप +1 कर देते हो। रीजन बीइंग, जो बड़ी लाइन होगी वो तो कम से कम विजिबल रहेगी, उसके अंदर छोटी लाइंस गायब हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी, राइट। सो हम उसको माइनस करते हैं, तो दिस इज हाउ यूल बी गेटिंग नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। लास्ट चीज देखते हैं गाइस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय चूजिंग पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, 5 पॉइंट्स ऑन अनदर पैरेलल लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा है कि 7 पॉइंट्स चूज कर रहे हो, 5 पॉइंट चूज कर रहे हो, दूसरी पैरेलल लाइंस है, तो ये आपकी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, यहाँ पे 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 5 लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे 5 लाइंस है। तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है, इजी है। इसको भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए रहता है, राइट। तो तीनों के तीनों पॉइंट आप यहाँ पे भी नहीं ले सकते, कोलिनियर है, यहाँ पे भी तीनों पॉइंट नहीं ले सकते, कोलिनियर है, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ लेने पड़ेंगे, 1 पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा टू मेक द ट्राइंगल, या फिर 2 पॉइंट यहाँ लेने पड़ेंगे और 1 पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा। सो एक एक करके केस लेते हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 में से कोई 2 ले लो एंड 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। एक केस तो ये हो, इतने ट्राइंगल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। और उल्टा करते हैं, यहाँ से कोई 2 सेलेक्ट कर लें, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से कोई 1 ले लो, ट्राइंगल बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी इन सब क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, राइट। सो आपने चेक किया, राइट, कि देयर इज समथिंग दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग, ठीक है। अब इससे एक लाइन ऑफ थॉट हमें पता चलता है कि यार ये अगर टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, राइट, फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल्स और डिलिवरी टेस्ट इतनी बार आ गया है, फ्रीक्वेंटली आ गया है, तो आई शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनटू दीज एरियाज। मॉडुलस इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इक्वेशन, एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स मॉडुलस शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हो, है ना। कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो उसमें ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जितने भी टाइप बनते हैं सारे कर लो, है कि नहीं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, राइट। क्वेश्चन टफ टफ होते ही हैं, कुछ तो होते ही हैं, रहेंगे इंदौर में, बट कहने का मतलब ये भी तो आए हैं ना, ये भी तो आए हुए हैं, राइट। और ये तो आप छोड़ ही सकते हैं, यू हैव टू डू इट, ठीक है। सो अगर आप इन क्वेश्चन को देख के ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, राइट, तो इट्स अ सिग्नल कि बॉस ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम बिल्कुल पक्का करके ही जाए, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि द सेम टाइप विल रिपीट और नॉट, बट हाँ, इससे कि हमें पैटर्न पता चलता है और उन टॉपिक्स को अच्छे से करने का हमें रीजन भी मिलता है, ठीक है। चलिए, सो इफ यू रियली वांट ऑल these questions I share it with you, so maybe on Telegram channel or description box will be sharing विद आंसर की ऑब्वियसली, बट आपका इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। इट्स अ गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, राइट। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, बाय बाय।